अलग तरीके के हैं। अलग तरीके से मेरा मतलब बेटा जो कल तक के जो क्वेश्चन करे थे उनमें आपको लिमिट दे रखी थी और एक फंक्शन दे रखा था, है ना। इस बार आपको 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन दे रखे होंगे सॉल्व करने को। जैसे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करें बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 21 में एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो, और 3 ऑफ x प्लस 1 जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। ठीक है, ये आपको दे रखा है बेटा, ये फंक्शन आपको दे रखे हैं। क्या हो गया ये, और आपको क्या निकालने को कहा है बेटा इन्होंने, निकालने को कहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और एक चीज और निकालने को कही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। ये एफ एक्स जो है यहाँ पे, ये दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है ना। पिछली बार क्या होता था, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन करे थे उनमें एक ही वैल्यू लिखी होती थी यहाँ पे, है ना। इस बार क्या है बेटा, आपको एफ एक्स की जगह ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, लेकिन कंडीशन है ये ऊपर वाली वैल्यू आपको कब यूज करनी है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम हो, और नीचे वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो इसमें दो चीजें निकालने को कही है, एक तो ये कही है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालने को कहा है, और दूसरा हमें कहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। तो मैं ये आपको नहीं सिखा रहा हूँ अभी फिलहाल, ये वाला करा रहा हूँ मैं आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ठीक है बेटा, ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैंने आपको ये क्यों सिखाया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 वाला मैं आपको करा रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 वाला एफ एक्स आपको नहीं करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि सिखाऊंगा मैं आपको दोनों, ये वाला भी सिखाऊंगा ये वाला भी। फिलहाल मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ये आज की क्लास में नहीं सिखाने वाला हूँ, आज की क्लास में ये वाला टॉपिक सिखाऊंगा। बोलेंगे सर हमें अंतर क्या है, अंतर बता रहा हूँ कि इस दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या था। ये जो था इसमें लिमिट क्या थी, 0, और यहाँ पे जो x की इंटरवल दे रखा है वो भी क्या है, 0, यानी कि लिमिट जिस पे निकालनी है वही वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। और यहाँ पे क्या है बेटा, x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे क्या है, 0। तो ये दूसरे केस में सिखाऊंगा मैं, जब लिमिट की वैल्यू और इसकी x की वैल्यू अलग अलग हो तब कैसे करना है क्वेश्चन, और जब यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू जो दे रखी है वो दोनों अगर सेम हो तब कैसे करते हैं। तो आज वाले क्वेश्चन हमारे कौन से रहेंगे, जब ये और ये वैल्यू दोनों कैसी हो, सेम हो। ठीक है बेटा, तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं ये वाला हटा दे रहा हूं अभी। मान लो क्वेश्चन बस इतना है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, मान लो बस आपको ये निकालना है, और एफ एक्स ये आपको दे रखे हैं, 2x प्लस 3 दे रखा है और ये 3x प्लस 1 दे रखा है। मान लीजिए बस आपको ये गिवन है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब आपके एफ एक्स 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना होता है LHL। क्या निकालना होता है बेटा, LHL। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या मतलब है बेटा LHL का, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL निकालेंगे सबसे पहले। LHL कैसे निकालते हैं वो समझ लो बेटा सबसे पहले, और मैं जैसे स्टेप्स में लिख रहा हूँ सेम आपको बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स लिख के देखने हैं। क्या लिखेंगे LHL के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कर रहे हैं तो 0, लेकिन यहाँ पे साइन किसका लगा देंगे, माइनस का। ऊपर 0 के ऊपर की तरफ आप माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर की तरफ माइनस का साइन। क्या मतलब है बेटा इसका, इसका मतलब ये है जो 0 के ऊपर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है ये लेफ्ट वाली लिमिट निकाल रही है। क्योंकि तो जो आपने देखा होगा ओरिजिन होता है, ओरिजिन के लेफ्ट में जितने नंबर होते हैं वो सभी किस में होते हैं, माइनस में होते हैं। तो 0 माइनस, है ना। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स। क्या लिखेंगे बेटा, एफ एक्स। यहाँ पे आपने लिखा एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और ये एफ एक्स। अब आपको इस एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ एक्स की जगह पे क्या करना है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू रखनी है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप बेटा,
एफ एक्स आपके पास एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो इस एफ एक्स की जगह पे अब कौन से वाला एफ एक्स आपको लिखना है ये आपको सोचना है बेटा, है ना। तो आपको करना क्या है बेटा, आपको जीरो पर माइनस का साइन लगा हुआ है ना, ये जीरो माइनस बोलता है कि जीरो से कम वाला, जीरो माइनस मतलब जीरो से कम वाला फंक्शन आपको चाहिए। तो जो ऊपर वाला फंक्शन है वो हमें कब यूज करना है, जब x की वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो। तो आपको एफ एक्स कौन सा लेना पड़ेगा बेटा एलएचएल में, जीरो से कम वैल्यू वाला। तो आप एफ एक्स की जगह पे लिखेंगे 2x+3। आपने क्या लिख देना है एफ एक्स की जगह पे 2x+3। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद पुट x इक्वल टू, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे x के पुट करेंगे जीरो माइनस एच। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो क्या पुट करते 1 माइनस एच। मान लो यहाँ पे 2 होता तो क्या पुट करते x की जगह 2 माइनस एच। जैसे ही पुट करेंगे, जैसे ही हम बेटा पुट करेंगे, लिमिट हमारी हमेशा h टेंड्स टू जीरो बनेगी। जब भी x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जब भी x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट हमेशा हमारी h टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, हमेशा। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पुट किया हो आपने x की जगह, लिमिट हमेशा h टेंड्स टू जीरो बनेगी। फिर क्या बचा बेटा, 2x की जगह क्या लिखना है हमें, 2 तो ऐसे ही, x की जगह लिखेंगे जीरो माइनस एच प्लस 3, 2 ऐसे ही, जीरो माइनस एच प्लस 3। अब क्या करेंगे बेटा, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट का क्या मतलब होगा बेटा, जहां आपको h दिख रहा है उस h की जगह आप जीरो लिख दीजिए। तो आपको बेटा h की जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना है। तो क्या हो जाएगा 2, जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस 3, 2 इंटू जीरो जीरो, एलएचएल कितना आ गई बेटा हमारी 3, ये एलएचएल निकलेगी। अब आपको एलएचएल के साथ साथ आपको आरएचएल भी निकालना है। राइट हैंड लिमिट, एलएचएल क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल क्या होती है, राइट हैंड लिमिट। तो अब आपको बेटा आरएचएल निकालना है। और आरएचएल हम कैसे निकालेंगे, आरएचएल लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, आरएचएल के लिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। एलएचएल के लिए जीरो माइनस किया था, आरएचएल के लिए क्या कर रहे हैं, जीरो प्लस, क्योंकि राइट में जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, लेफ्ट में जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो जीरो प्लस एफ एक्स, तो लिमिट बेटा x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स की वैल्यू कौन सी पुट की जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जीरो प्लस का मतलब है जीरो से बड़ी वाली वैल्यू। तो बेटा जीरो से बड़ी देखो कौन सी वैल्यू है एक्स की, ऊपर वाली वैल्यू एक्स कब यूज करनी है, जब एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो। ये वाली वैल्यू कब यूज करनी है, जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। तो जीरो प्लस क्या हो जाएगा 3x+1, ये वाला फंक्शन ले लेंगे। पुट x इक्वल टू जीरो प्लस एच, एक्स की जगह पुट करेंगे बेटा जीरो प्लस एच, एक्स की जगह पुट करने के बाद पहले माइनस पुट किया था, जीरो माइनस एच, राइट हैंड में जीरो प्लस एच। अगर मान लो 1 होता तो 1 प्लस एच, 2 होता तो 2 प्लस एच। तो अब करेंगे एक्स की जगह जीरो प्लस एच, जैसे ही पुट करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्या बनेगी बेटा, एक्स टेंड्स टू जीरो। अब 3 एक्स की जगह जीरो प्लस एच प्लस 1, टेकिंग लिमिट, उसके बाद टेकिंग लिमिट एच की जगह जीरो रख दो बेटा, तो 3 जीरो प्लस 1, जीरो प्लस जीरो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, क्या आ गया बेटा 3। देखना एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम आए हैं और दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आएंगे, एलएचएल आरएचएल दोनों अगर सेम नहीं आते हैं तो आप लिख देंगे एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे बेटा कि एलएचएल और आरएचएल सेम नहीं है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर एलएचएल और आरएचएल सेम निकल आते हैं तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स, ये निकालना था, इसका आंसर क्या आ गया 3। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा प्लीज, फटाफट से पूरा नोट करो। आपको आगे भी देखिए, सेम क्वेश्चन आपको एक और सेम क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सब क्लियर होगा पूरा टॉपिक बेटा है। ये एफ एक्स वाले क्वेश्चन है जिसमें अलग से फंक्शन दे रखे हो। उससे पहले जो हमें ट्रिग्नोमेट्री वाले करे थे ना, वो सिंगल फंक्शन वाले क्वेश्चन थे।
देखो बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं क्वेश्चन। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर -1, ये -x² -1, दो फंक्शन दे रखे हैं। पहले वाला फंक्शन कब है, जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम है, और दूसरे वाला फंक्शन कब यूज करना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये दो फंक्शन दे रखे हैं और आपको निकालना क्या है, निकालना है बेटा आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ये आपको निकालना है। सबसे पहले देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब हम, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है ना। अगर अलग अलग होंगी दोनों वैल्यू, यहाँ पे अलग यहाँ पे अलग, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा केस। पहले ये नॉर्मल केस सीख रहे हैं, जब दोनों जगह वैल्यू कैसी हो, सेम है, और यहाँ पे फंक्शन भी आपको क्या दे रखे हैं, दो दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मुझे LHL और RHL यूज करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो LHL निकालू सबसे पहले। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करें तो ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये माइनस क्या बता रहा है कि आपको लेफ्ट वाली लिमिट निकालनी है, f(x). लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x). अब आपको यहाँ पे f(x) की कौन सी वैल्यू पुट करनी है, ये आपको सोचना है बेटा। f(x) दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो कौन सा f(x) पुट किया जाएगा, ये अब मुझे सोचना पड़ेगा। तो f(x) कौन सा पुट करूंगा, 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से कम वाला। लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं, कम वाले नंबर आते हैं लेफ्ट में। तो आपको वो फंक्शन लिखना है जिसमें x की वैल्यू 1 से कम हो। तो ऊपर वाला फंक्शन आपको कब यूज करना था, जब x की वैल्यू 1 से कम है या 1 के इक्वल है। तो आपको ऊपर वाला ही फंक्शन लेना है, ऊपर वाला फंक्शन ले लो, x² - 1। अब क्या करेंगे बेटा, इतना करने के बाद पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, एक्स की जगह पुट कर देंगे बेटा 1 माइनस एच, ठीक है। अब पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच हो गया। जैसे ही पुट करेंगे, लिमिट हमेशा h टेंड्स टू 0 ही बनेगी। लिमिट हमेशा क्या बनेगी बेटा हमारी, h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर -1। x की जगह मैंने 1 माइनस एच लिख दिया। अब क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लिमिट लीजिए बेटा इसकी। जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो x की जगह मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। तो x के 0 रखो, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर -1 क्या आ जाएगा बेटा, 0। यानी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गई, 0। अब आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। अब आप राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब क्या करेंगे, 1 प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन लिया जाएगा बेटा, 1 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन है। ऊपर वाला फंक्शन तो 1 से कम के लिए था, नीचे वाला फंक्शन 1 से ज्यादा के लिए है, तो -x² - 1 ये लिया जाएगा बेटा। अब हम क्या करेंगे, पुट x की जगह 1 प्लस एच, एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस एच। जैसे ही पुट करते हैं, लिमिट हमारी h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह लिख दो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर -1। अब टेकिंग लिमिट दीजिए बेटा। टेकिंग लिमिट का मतलब है जहां h है उस h की जगह 0 लिख दिया जाएगा। तो इस h की जगह 0 लिख दो, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी -1 क्या आ गया, -2। ये 0 और ये क्या आ गया, -2। देखना क्या दोनों सेम आए हैं, क्या ये दोनों सेम आए हैं बेटा। LHL और RHL सेम नहीं आए हैं, तो लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL RHL के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट लिख देना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू नहीं निकली है।
LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, कि LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलो बेटा, यस हिमांशी। सर ये लिमिट हमेशा 0 क्यों होगी? क्यों होगी, चलो ये भी समझा ही देता हूँ। कोई सा भी ले लो, पहले क्या था, यहाँ पे 1 था, लिमिट x टेंड्स टू 1। मैं इधर थोड़ा रफ कर रहा हूँ, फिर बताता हूँ ना। ये वाला रफ कर देता हूँ क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे था, लिखा हुआ था लिमिट x टेंड्स टू 1। ये माइनस का मैंने पहले ही बताया था, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का साइन तो केवल कि हम लेफ्ट की लिमिट लगा रहे हैं इसके लिए है, बाकी इस माइनस का तो कोई मतलब नहीं है। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि इसे पुट करो बेटा, x की जगह 1 माइनस x, तो आप x की जगह लिखेंगे 1 माइनस x टेंड्स टू 1। ये माइनस का तो मतलब एक्चुअल में है ही नहीं, ये माइनस और प्लस के साइन होते हैं तो लेफ्ट और राइट को समझाने के लिए है। तो 1 से 1 कट गया, तो माइनस h टेंड्स टू 0, माइनस 0 में चला जाएगा तो h टेंड्स टू क्या बनेगी बेटा, 0। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? हिमांशी, कोई डाउट बेटा हिमांशी यादव? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और 0 जब एक्स इक्वल टू क्या है, 0, है ना। क्या कहा है बेटा इन्होंने हमसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स करना बेटा ट्राई एक बार। निकालना है बेटा आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों जगह 0 है ना। करो, सबसे पहले LHL RHL निकालना है, तो LHL निकालेंगे। LHL LHL निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, बताओ 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा। दो फंक्शन अवेलेबल है मेरे पास, एक तो पहला पहला कब यूज करते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और नीचे वाला कब यूज करना है, जब एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो 0 हम क्या पूछ रहे हैं, लेफ्ट के लिए 0 माइनस, मतलब 0 से कम वाले फंक्शन के लिए। तो नीचे वाला फंक्शन तो कब यूज किया जाना है, जब एक्स की वैल्यू 0 है। अगर मैं 0 से कम के लिए या 0 से ज्यादा के लिए फंक्शन देखूंगा, तो मैं नीचे वाला फंक्शन तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो तो इक्वल के लिए है, ज्यादा के लिए, कब इक्वल के लिए है। ऊपर वाला क्या है, नॉट इक्वल टू के लिए। तो कम के लिए देख रहे हो चाहे ज्यादा के लिए देख रहे हो, आपको ऊपर वाला ही फंक्शन, तो पुट करेंगे आप मॉड्यूलस ऑफ एक्स अपॉन में एक्स। पुट क्या करना है, पुट करना है एक्स की जगह 0 माइनस एच, एक्स की जगह पुट करेंगे 0 माइनस एच। जैसे ही पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच मॉड्यूलस अपॉन में 0 माइनस एच।
RHL के लिए भी आपको क्या करना है, फंक्शन कौन सा लेना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, ऊपर वाला ही फंक्शन लेना होगा, मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन में x। बताओ बेटा क्या निकलेगा आंसर, करो बेटा जल्दी से प्लीज। RHL निकल गया बेटा, RHL प्लस का 1 निकलेगा और ये माइनस का 1 निकला है, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो फाइनल आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25 था, ये आपका कर लिया। क्वेश्चन नंबर 26 भी सेम ऐसा ही है, वो आपको मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आपके होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 26 वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, और fx आपको क्या दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। करें बेटा प्लीज, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, LHL RHL करो। fx इस बार आपको एक ही दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, तो एक ही फंक्शन यूज होगा LHL में भी और RHL में। करो बेटी फटाफट से, सबसे पहले LHL निकाल लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, फंक्शन यही लेना है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, पुट करें x की जगह 5 माइनस h, लिमिट हमारी बन जाएगी h टेंड्स टू 0, लिमिट बन गई h टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस ऑफ x, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस h माइनस 5, 5 माइनस h माइनस 5, टेकिंग लिमिट h की जगह 0 रख दो, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 0 माइनस 5, यहाँ बचा 5 माइनस 5 0, LHL में निकाल दी 0। LHL में निकाल चुका हूँ बेटा, 0 आई आपकी। अब आप RHL निकालो, निकाली बेटा RHL, RHL भी 0 आएगी बेटा इसकी, RHL भी 0 आएगी। किसी बच्चे को दिक्कत आ रही तो मुझे बता दो।
हो गया बेटा सबका? किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बोल सकता है, मैसेज कर सकता है, अनम्यूट कर दूंगा मैं उस बच्चे को। किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, अगर सबने कर लिया है तो क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 29, और जो मैंने अभी क्वेश्चन छोड़ा है पिछले पेज पे, क्वेश्चन नंबर 28, उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, कल ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी, और इस एक्सरसाइज के बाद जो स्टार्ट होगा वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डेरिवेटिव जो 12th में बहुत काम आने वाला है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 29, एफ एक्स आपको दे रखा है बेटा x माइनस a1 x माइनस a2 डैश 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 x माइनस an, ये दे रखा है x माइनस a1 x माइनस a2 डैश 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 x माइनस an, है ना। निकालना क्या है आपको? लिमिट x टेंस टू a1 fx, ये निकालना है। लिमिट दे रखी है x टेंस टू a1 fx, तो सबसे पहले fx की जगह fx की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू a1 fx आपको क्या दे रखा है? x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग लिमिट कर दो सीधे, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट का क्या मतलब है बेटा? टेकिंग लिमिट का मतलब है जहां जहां आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है, जहां जहां आपको क्वेश्चन में x दिख रहा है, x की जगह a1 पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 डैश 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 a1 माइनस an। मैंने जहां जहां x था वहां x की जगह a1 पुट कर दिया। अब देखना मेरे बेटा, a1 माइनस a1 क्या होगा? 0। a1 में से a1 क्या? 0, बाकी सब सेम रहेगा। a1 माइनस a2 a1 माइनस an, और अगर मैं 0 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी में, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हो गया टोटल मेरा? 0, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से। अब जैसे मैं और आगे बढ़ता हूँ, सेकंड चीज में पूछा है कि सेकंड में ये पूछा है लिमिट एक्सटेंड्स टू a, अगर a1 की जगह लिमिट a हो जाए तो क्या करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पे a, फिर टेकिंग लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, और ये 0 नहीं होगा, और इसके आगे सॉल्व भी नहीं हो सकता, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे, ये आंसर हो जाएगा बेटा, फिर यहीं पे आंसर हो जाएगा। कर लो बेटा नोट। तो दो चीजें पूछी थी, x टेंस टू a1 पूछा था और x टेंस टू a पूछा था। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो, कुछ बच्चा कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ले मेरे से। कल ही आप कल की क्लास में डेरिवेटिव स्टार्ट भी करवा दूंगा मैं। अगर खत्म हो गया तो ये ठीक है बेटा। कुछ पूछना है बेटा किसी बच्चे को? ओ कल टेस्ट है, हाँ जी भूल गया था बेटा मैं, कल टेस्ट है, मुझे याद नहीं था। मतलब कल का मतलब नेक्स्ट वर्किंग क्लास जो भी होगी जब मैं पढ़ाऊंगा उस केस में। तो ये यहाँ तक आप करें, और टेस्ट आपका 10.1 और 10.2 का है, ठीक है, उसकी तैयारी करें। आज यहीं तक करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बच्चे कुछ अलग टाइप के।